बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, मैदा ख़राब होने लगे तो सीने में जलन शुरू हो जाती है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है और भूख लगना कम हो जाती है। दोनों हाथों के नाखूनों को आपस में रगड़ने से टेंशन दूर हो जाती है। नीम गर्म पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंसान को दिल की बीमारी का ख़तरा कम से कम होता है। छोटी मक्खी के शहद का सिर्फ एक कतरा आंख में डालो, नज़र तेज हो जाएगी। निहार मुँह ठंडे पानी के इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जो इंसान रोज़ाना एक गिलास नीम गर्म पानी पीने की आदत डाले, उसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कलवंजी को दही में शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होने लगती हैं। फटकड़ी का पानी मुंह पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है। औरतों के साथ कम बातचीत करने में भलाई है। सर में शदीद दर्द हो तो थोड़ा सा ज़ीरा सर में डालो, सर दर्द फौरन ख़त्म हो जाएगा। बकरी की चर्बी पालक में मिलाकर खाने से आपके जिस्म को बेपनाह ताकत मिलती है। नाज़रीन, नीले कपड़े पहनकर सो जाएं, आपको मक्खी और मच्छर तंग नहीं करेंगे। मछली का तेल घुटनों पर लगाने से आपके घुटनों में ताकत आ जाएगी और जोड़ दर्द करना भी ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, हामला ख़वातीन को भैंस का दूध पिलाओगे तो उनका बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। अगर अक्सर बैठे बैठे पाँव सुन हो जाता हो तो ये फालिज होने की अलामत हो सकती है। जो शख्स अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है तो उस पर अल्लाह ताला का एक दूसरा शुक्र वाजिब हो जाता है कि अल्लाह ने उसको शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाई। शरीफ आदमी माल के खर्च करने से खुश होते हैं और कमीने लोग अपने मौसन के साथ बुराई करने से जी ठंडा करते हैं। कसरत से नेकी करने से शराफत बढ़ती है और लोग हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। अंगूर से खुश्क मेवा यानी किशमिश भी तैयार किया जाता है और ये वो फल है जो साल भर आसानी से मिलता है और इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तुम्हारी खामोशी बेहतरीन हिकमत का सादा सा जवाब है। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, इससे मसाने में तकलीफ़ हो सकती है। जो अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करता, उसे नई बीमारियों की तवक्को रखनी चाहिए। नाज़रीन, अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, इसमें आपकी सेहत का राज छुपा है। इंसान के लिए सबसे मुफीद चीज़ सेहत और सबसे मुफीद खाना सब्ज़ी है। खरबूजा खाने से वज़न में इजाफा और जिस्म की बेहतर नशोनुमा होती है। सुबह सूरज तलू होने से कबल एक चुटकी कच्चे चावल खा लेने से जिगर मजबूत रहता है। टीके की जगह सूजने की सूरत में बर्फ़ की टकोर करें, सूजन भी कम हो जाएगी और दर्द में भी आराम आ जाएगा। गला बैठ जाने की सूरत में नीम गर्म पानी में हल्का नमक मिलाकर गरारे करें या फिर थोड़ी सी मलट्ठी चबा लें। नाज़रीन, दिन के खाने के साथ प्याज के सलाद का इस्तेमाल जिस्म को हर किस्म के मौसमी असरात से महफूज रखता है। ज़्यादा गुस्सा क़ुव्वत मदाफ़ियत को ख़त्म कर देता है और इंसान की ज़हनी सलाहियत भी कमज़ोर होने लगती है। जवानी वापस चाहते हो तो अदरक के उबले हुए पानी की चेहरे पर भाप लो। शहद में अनार शामिल करके खा लेने से बदन की ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। टमाटर रोज़ाना खाने से दिल की नाली कभी बंद नहीं होती। नाज़रीन, जिस घर में फ़ास्ट फूड के बजाय फलों और ताज़ा रोटी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उस घर में कभी बीमारी नहीं आती। बूढ़ी औरत भी जवान रहना चाहती है तो ठंडी चीज़ें बहुत कम खाया करे। नींद ना आए तो पानी के अंदर ज़ीरा को जोश देकर पीने से फौरी सुकून की नींद आ जाएगी। दूध को गाढ़ा करना है, उसमें चंद दाने किशमिश डाल दो, फौरी गाढ़ा हो जाएगा। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। बदन में एलर्जी बढ़ जाए तो नीम गर्म पानी पी लो
और नीम गर्म पानी से नहा लो। पिस्ता खाओगे तो दिल की धड़कन हमेशा कंट्रोल में रहेगी। नजरीन, ज़्यादा गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक आने का खतरा डबल हो सकता है। घर में अगर नीम का दरख्त हो तो ये भी रिस्क बढ़ने की अलामत है। सुबह नाश्ता वक्त पर ना करने से भूलने की बीमारी लग सकती है। अगर तुम चाहते हो कि बूढ़े होने के बावजूद भी ताकत में कमी ना आए तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करो। अगर रिस्क की तंगी होना शुरू हो जाए तो घर में बकरी ले आओ, रिस्क में इजाफा होने लगेगा। जिस घर में सोने से कबल सर के तेल की मालिश करें उस घर में तमाम लोग ज़हीन होते हैं। मिश्री खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। जिस घर में ऊंची आवाज़ से कहका लगाकर बातें की जाएं, वहाँ फरिश्ते नहीं आते। कमर के मोहरे ख़राब हों तो लहसुन और जैतून का तेल मिक्स करके कमर की मालिश किया करें। लकड़ी के फर्नीचर पर अगर कीड़ा लग जाए तो डीजल लगाने से कीड़ा फौरन मर जाएगा। मिट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध नीम गर्म करके पीने से बदन में ताकत आती है। सांस की तकलीफ से बचना चाहते हो तो बकरी का दूध रोज़ाना मिट्टी के बर्तन में पिया करो। ख्वाब में अगर बकरी नज़र आ जाए तो जान लो कि आपके रिस्क में बरकत होने वाली है। खुशबू बिनाई की कमी दूर करने में बहुत मुफीद होती है और अच्छी खुशबू दिमागी कुव्वत को बढ़ाती है। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो मुतासर जगह पर हल्दी लगाओ, जहर अपना असर खो देगी। अगर किसी को टांग हिलाने की आदत हो तो उससे दिमाग कमज़ोर हो सकता है। नाजरीन, कोई सबक याद करने से कबल ज़ीरा खा लिया करो। जो कुछ पढ़ते रहोगे वो याद होता जाएगा। सुबह के वक्त थोड़ा सा सरसों का आयल खा लो, कभी गुर्दों का मसला नहीं होगा। रिज़्क की तंगी को जड़ से ख़त्म करने के लिए दस्तरखान पर जो भी रोटी का टुकड़ा गिरे उसको उठाकर फ़ौरन खा लो। नाज़रीन, नाश्ते में रोज़ाना खजूर खा लेने से इंसान बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। बदन में ताकत डालनी है तो जब भी गोश्त खाओ जवान जानवर का खाओ। सुबह के वक्त रोज़ाना वॉक करने से आपकी उम्र बढ़ती है, जिस्म बीमारियों से पाक रहता है। रोटी को ठंडा करके खाओ, शहद का रोज़ाना इस्तेमाल करो, मीठे फल खाओ, आपकी सेहत हमेशा ठीक रहेगी। अचानक दांत का दर्द होने लगे तो दांत के नीचे अदरक का टुकड़ा रख लो, दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। हाजमा ठीक रखना है तो लीमू का छिलका चबाओ और मैदा ठीक रखना है तो प्याज पर लीमू डालकर खाओ। शाम के वक्त ऐना मत देखो, इससे आपकी उम्र कम होने लगती है और ये आंखों के दर्द का सबब बन सकता है। रोज़ाना दोपहर को खाने के साथ प्याज खाने से आपका मैदा कभी ख़राब नहीं होता। सफ़ेद रंग का कपड़ा आंखों पर डालकर सो जाओ, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। सोते वक्त एक ही बाजू पर वज़न डालकर सोने से बाजू में दर्द उठता है। खाने पीने की कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा गर्म हो तो उसको प्लास्टिक के बर्तन में कभी मत डालें, वरना कैंसर की बीमारी लग सकती है। थोड़ी देर अपने बाएं पांव पर खड़े हो जाओ, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। नाज़रीन, मुंह पर बुढ़ापा महसूस करने लगो तो दूध में 2 दाने बादाम डालकर रोज़ाना निहार मुँह पी लो, बुढ़ापे में भी जवान नज़र आओगे। या आखिर जो किसी जगह जाए और इस इस्म पाक को पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल वहाँ इज़्ज़त व तौक़ीर पाएगा। नाज़रीन, जो लोग ज़्यादा सोते हैं उनमें हार्ट अटैक और मोटापे का ख़दशा ज़्यादा होता है। प्याज को काटकर बदन पर मलने से बदन की जिल्द तरोताज़ा हो जाती है। प्याज के रस में आंवला और रीठा मिलाकर सर पर लगाओ, बाल गिरना बंद हो जाएंगे, खुश्की भी नहीं होगी। गुर्दों को बेहतरीन रखने के लिए मिर्चें कम खाएं और खाना खाने के दौरान पाँव के बल मत बैठें। चंद कतरे बादाम के तेल के अंदर अंडे की जर्दी को मिलाकर लगाओ और मुंह धो लो, आपका रंग गोरा हो जाएगा। नाज़रीन, ज़ीरा में थोड़ा सा नमक शामिल करके इस्तेमाल करें तो शुगर कंट्रोल में रहेगी।
اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں چڑچڑاہٹ محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر اسبغول ملا کر پی لیا کرو۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ سچ بات بولنا بات بتانے کا بہترین طریقہ ہے اور اعلیٰ درجے کا احسان ہے۔ سچائی ایک اچھا وسیلہ ہے اور معافی دینا نہایت اعلیٰ فضیلت ہے۔ ناظرین، کریلے کا رس جلد پر لگانے سے جلد ہمیشہ فریش رہتی ہے۔ تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اپنی پیٹھ پر بوجھ جلدی سے کم کرنا چاہتے ہو تو زیرہ 1 پاؤ، کلونجی 1 پاؤ اور گندھک 50 گرام لے کر پیس لیں۔ ان سب اجزاء کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ 50 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ ناظرین، جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ سچائی ہر لحاظ سے کامیابی کا سبب ہے اور جھوٹ رسوائی کا باعث ہے۔ سچائی انسان کا جمال اور نفسانی خواہشات شیطان کے جال ہیں۔ ناظرین، انڈے کو ابال کر اس کا بچا ہوا پانی بچوں کو پلا دیں، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ اس بندے کی رزق میں کمی ہو جاتی ہے جو ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی پیتا ہے۔ یا قادرو، مشکل آ پڑے تو 41 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ یا مقتدرو، 20 بار جو روزانہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل رحمتوں کے سائے میں رہے گا۔ ناظرین، محنت مزدوری کرنے والے بندے کو شکر کندی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اس سے صحت ٹھیک رہے گی اور جسم میں کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ عورتوں کی ٹانگوں میں شدید درد ہو یا سوجن رہتی ہو یا عورتیں تھکی تھکی رہتی ہوں، 1 کپ دودھ میں چند دانے بادام اور اخروٹ کے ڈال کر پی لو۔ 70 سال والی عورت بھی دوڑنے لگے گی۔ جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہو تو نہانے کے بعد اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی بہاؤ۔ جو بندہ دل کا مریض ہو اس کو گھی کے بجائے کوکنگ آئل استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ تر مچھر او گروپ کا خون پینا پسند کرتے ہیں۔ اگر پانی کا استعمال کم کرو گے تو گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر چیزیں کھانے سے انسان دل کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور معدہ بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ زیادہ مرچ کھانے سے لوگ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دن میں 20 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 3 گھنٹے سونا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔ یا باطنو، جو کسی کو امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے تو یا باطنو لکھ کر اس شے کے ساتھ رکھ دے، انشاءاللہ عز و جل کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا۔ تمام چیزوں سے زیادہ جلد بچھاڑنے والی سرکشی اور سب چیزوں سے بہت برے انجام والی چیز نافرمانی ہے۔ ان لوگوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے جو اللہ کے احکام کو جانتے ہوئے بھی سرکشی کرتے ہیں۔ ناظرین، کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہوگی اور روزانہ 1 گلاس دودھ پیو، حافظہ ہمیشہ تیز رہے گا۔ ناظرین، سیب کی اتنی ساری اقسام ہیں کہ ہر روز ایک نئی قسم کا سیب کھانا شروع کر دیں تو تقریباً 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ ایک کٹا ہوا لیمو فریج کے اندر رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلتی۔ 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھا لیں، دل کے درد کے لیے فائدہ مند محسوس ہوگی۔ نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈال لو، جسم پر کبھی خارش نہیں لگے گی۔ جو شخص بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پا لیتا ہے، اور جو شخص ظلم کی تلوار نکالتا ہے وہ اسی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ بے شک سچ بولنے والا آدمی ضرور صاحب عزت اور پروقار ہوتا ہے۔ سفید مرغ اپنے گھر میں ضرور رکھا کرو، اس سے گھر میں جادو نہیں ہوتا۔ روغن بادام، روغن زیتون کی آنکھوں کے گرد آہستہ آہستہ مالش کریں، ہلکے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آدھا چمچ سونف کھانے کے بعد کھا لینے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ یا ظاہرو، گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیوار سلامت رہے گی۔
रोज़ाना सुबह उठकर नहाने वाले आदमी को कभी खारिश नहीं होती। पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है और माहौल खुशगवार रहता है। ऊँटनी की चर्बी के इस्तेमाल से मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाती है। औरतों की टांगें सूज जाएं या पाँव जलने लगे तो उसकी सबसे बड़ी वजह खून की कमी या जिस्मानी कमज़ोरी है। उसका बेहतरीन हल चिकनाई से परहेज़ करना है और ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है। सच्चाई ईमान का निहायत मजबूत सतून है। जो शख्स हक बात कहता है वो सादिक, और जो कोई ज़्यादा कमीनगी के काम करता है उसको गलत समझा जाता है। अगर आपका हाथ जल जाए तो फौरी तौर पर सरसों का तेल लगा दें। दांत टूट जाए तो दांत की जगह पर एक टमाटर का रस लगा दें, नया दांत आ जाएगा। मुंह के अंदर छाले निकलने लगे तो सेब का रस पी लो, छाले ख़त्म हो जाएंगे। सौंफ चबाने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। अगर अचानक ज़्यादा खांसी आए तो मिश्री मुंह में रख लेने से फ़ौरन खांसी आना बंद हो जाती है। सुबह के वक्त किशमिश खाने से बदन को ताकत मिलती है। चेहरे पर पालक का पत्ता मसलने से चेहरे का मोटापा कम होने लगता है। नाज़रीन, दांत हिलने लगे तो दांत पर बर्फ़ का टुकड़ा और काली मिर्च रख दो, दांत मजबूत हो जाएगा। मेथी दाना को निहार मुँह चूस लिया करो, 80 साल तक मोटापा नहीं होगा। सरसों के तेल में गफूर मिलाकर लगाएं, जूं और लीखों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। मेथी खाओ, मसाने को ताकत मिलेगी। और सोने से कबल पेशाब किया करो, मसाना ठीक रहेगा। जो शख्स सच कहता है वो अपने दीन को दुरुस्त कर लेता है। जो सच्चाई को नज़रअंदाज कर देता है और उस पर तवज्जो नहीं देता, आखिरकार अल्लाह ताला उस पर रहमत की सरबराही तंग और बंद कर देता है। थोड़ा सा नमक पानी में डालकर मुंह धो लो, 3 दिन में चेहरे के फालतू बैल गायब हो जाएंगे। या अव्वल 100 बार रोज़ाना पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी ज़ौजा उससे मोहब्बत करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।